Hello guys, Senpai back। तो आज हम बात थे दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्डिनेटेड स्लाइम की सीजन 2 के पार्ट 2 के एपिसोड 4 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। जाने कैसे Cause I'm so high by myself, so I touch the ground. I may not need you, but I still want you around. एपिसोड 4 शुरुआत हुई वहीं पर, यहाँ पे एपिसोड 3 खत्म हुआ था। तो बेसिकली सॉर्सर डायनेस्टी और टेम्पेस्ट क्लेशन के साथ तो इस एपिसोड में पता चलता है जो इनकी मीटिंग थी अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी। मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि इनकी मीटिंग 3 एपिसोड ख़त्म हो गई है, पर वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। तो बेसिकली मैं पिछले एपिसोड में बहुत जानना चाहता कि मतलब रैमरीज वहाँ पे क्यों आई है। तो इस एपिसोड में हमें पता चल जाता है। तो बेसिकली रैमरीज वहाँ पर मतलब वार्न करने आई थी जो वॉलपर्गिस है वो होने वाली है। बेसिकली आपने वीडियो नहीं देखी है, मैंने एपिसोड 2 की वीडियो में बताया था। वॉलपर्गिस इनका बैंक्वेट टाइप होता है बेसिकली, जहाँ पे टॉप 10 डीमन लॉर्ड आते हैं और वहाँ पे किसी चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। तो इस समय का चर्चा का केंद्र था रिमरू टेम्पल। तो बेसिकली उसने मतलब अपने आप को डीमन लॉर्ड मतलब क्या दिया था जिसके साथ मीटिंग करने वाले थे, और उस मीटिंग को करने के लिए 3 डीमन लॉर्ड की मतलब सहमति चाहिए। इस बार उनकी सहमति मिली थी मिलियम, फ्रे और क्लेमन की। तो बेसिकली क्लेमन का पूरा प्लान था। तो क्लेमन वहाँ पे मतलब बोलने वाला था कि जो अपना कैरियन था बीच कीपर का किंग, उसने मतलब धोखा दे दिया ट्रीटी को। लेकिन ट्रीटी में उन्होंने लिखा था कि जो जुराट फॉरेस्ट था वहाँ पे अटैक नहीं करना है, उसने वो तोड़ दिया है, जो बेसिकली झूठ था। इसलिए वो मतलब अटैक करने वाला था अपने एनिमल किंगडम के ऊपर। तो मतलब ये उसे बताती है ये सब कुछ, मतलब ये तो अभी बाद में और बताएगी इसके बारे में। तो बेसिकली वेल्डोरा और वो तो अपनी मांगा पढ़ने लग जाते हैं। इसके एक बड़े से गैप के बाद, बड़े से मतलब रेस्ट लेने के बाद, मतलब अपनी बात बुत करने के बाद वो फिर से मीटिंग पे जाते हैं। तो बेसिकली ट्रेनी और ट्रेया जो मतलब फॉरेस्ट की मतलब स्पिरिट्स थी वो मतलब ऐसा ख्याल रख रही होती है डीमन और रैमरीज का। तो बेसिकली रैमरीज मैंने पहले भी बताया था वो फेरी मतलब अपनी क्वीन है। तो बेसिकली मैं जितनी फेरीज है मतलब उसके ख्याल रखिए ना। तो बेसिकली वहाँ पर जब मीटिंग में जाते हैं तो अपनी रिपोर्ट बताती है अपने कदशियान वगैरह, जो ने मतलब फॉरमुद के जो 3 लोगों ने पकड़े थे, बेसिकली किंग और जो वहाँ का प्रीस्ट था और जो उनका मंत्री था, उनसे जितने उन्हें मतलब चीज़ें हासिल की थी उन्हें बताते हैं उनके बारे में। तो बेसिकली सब कुछ कार्डिनल निकोलस के कहने पे हुआ था, जो कि वेस्टर्न चर्च का मतलब बहुत बड़ा मतलब कोई प्रीस्ट था, जिसके इशारे पे मैंने ये सब किया ताकि वो अपने लिए थोड़ा मतलब फेवर कमा सके। तो बेसिकली जब उन्हें बताता है कि जो इन्होंने रेजन को मतलब हरा दिया है, तो बेसिकली थोड़ा शॉक हुआ थे क्योंकि जब वो सॉर्सर था मतलब बहुत बड़ा सॉर्सर था वो, और मतलब डायब्लो की पावर से मतलब पता चलता है। तो बेसिकली जो रिमरू होता है वो डायब्लो को मतलब उससे छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बेसिकली जो योमू था वो से मतलब जो 3 लोग थे मतलब अपनी कंट्री वापस ले जाना था ताकि वो मतलब एज अ चैम्पियन ऑफ जस्टिस दिख सके और वहाँ पर अपनी एक सिविल वॉर स्टार्ट हो जाए। इस तरह डायब्लो के साथ छोड़ता था कि मतलब कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो वो कुछ कर भी ले, और वही मान जाता है एट लास्ट। उसकी वजह से उसकी जो स्पाई वाली टीम थी बेसिकली में बहुत सारे ब्लिज़ार्ड मैन थे जो मतलब नज़र रखते हैं और कंट्री के ऊपर, जो बेसिकली सारे क्लेमन के ऊपर नज़र रख रहे थे। तो बताते हैं कि क्लेमन की 30,000 की मतलब आर्मी तैयार हो चुकी है, जिसका नेतृत्व मतलब क्लेमन नहीं कर रहा है। बेसिकली उसका जो लीडर है वो था यामजा। तो बेसिकली उसका मतलब बहुत खतरनाक एक मैजिम था। तो बेसिकली मिडिल फिंगर था वो 5 फिंगर में से। अगर आपको नहीं पता 5 फिंगर कौन है, तो बेसिकली मतलब 5 सबसे स्ट्रॉन्ग उसके आदमी थे, जिसमें मुलियन भी मतलब एक थी जो कि बेसिकली रिंग फिंगर थी, और जिनका लीडर था यामजा वो था मिडिल फिंगर, और इंडेक्स फिंगर था डेल मैन, और थम था 9 हेड, और पिंकी फिंगर थी फिरोने। बेसिकली मतलब ये भी एक फैक्शन है मतलब 5 फिंगर्स। तो बेसिकली इसमें मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग थे ये बंदे। वैसे मिले मुलियन तो उसमें है नहीं, अब तो 4 फिंगर बच गई है। पर जब वो सुनते ही मतलब 30,000 लोग हैं तो उन्हें थोड़ा शक होता है कि 30,000 लोगों से टेम्पेस्ट को कैसे हरा पाएंगे। तब जाके मतलब जो उसका अपना राफेल है बेसिकली उसकी जो आपको सिस्टम पता होगा, जो उसको मतलब सलाह वगैरह देते हुए बताती है। बेसिकली वो यूजाने के ऊपर अटैक करने वाला जो बेसिकली एनिमल किंगडम था, जो कैपिटल तो तबाह हो चुकी थी मिलन के कारण, लेकिन जो उसके आसपास वाले गांव वगैरह थे वहाँ पे मतलब अभी भी मतलब लोग थे। उसे समझ नहीं आ रहा था मतलब लोगों पर अटैक क्यों करने वाला है। तब फिर से रेफर से बताती है कि मतलब वो ट्रू डीमन लॉर्ड बनना चाहता है। बेसिकली तक वो ट्रू डीमन लॉर्ड नहीं है, इसलिए मतलब वो मास स्लॉटर करना चाहता है। तो उसे भी मतलब शौक हुआ था, बेसिकली उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था वहाँ जाने के लिए, और उसकी आर्मी मतलब निकल चुकी थी पहले ही, और जो बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग तो नहीं मतलब ठीक ठाक आर्मी थी उनकी। तो पर वो टाइम पे नहीं पहुंच पाते उनके रोकने के लिए, पर मेरे ख्याल से अगले एपिसोड में पहुंच जाएगी किसी न कैसे। जो बेसिकली जो वॉलपर्गिस है वो भी शायद 2-3 या फिर अगले एपिसोड में शुरू हो सकती है। तो मतलब उसके लिए बहुत वेट कर दिया मैंने, और जो उनकी मीटिंग थी वो 4 एपिसोड तक चली है, मतलब बहुत ही लंबा खींचते हैं इसको। तो बेसिकली यही था इस एपिसोड में। अगर आपको डीमन लॉर्ड बारे में जानना है तो इन सब के बारे में, तो आप एपिसोड 2 का जो मैंने वीडियो बनाई है उसकी लास्ट एंडिंग देख सकते हो। मैंने उसमें शायद ऑक्टाग्राम और टॉप 10 डीमन लॉर्ड के बारे में बताया है, और जो बेसिकली मिलियम और जो रैमरीज और ये थे क्या बोलते गाय, ये पहले 3 डीमन लॉर्ड थे, इसलिए इनकी मतलब बहुत ज़्यादा इज्जत थी वैसे, और इन्हें बुलाते थे हर मीटिंग में।
तो पता चलेगा अब इस मीटिंग में क्या होता है। और अगली वीडियो के लिए सायोनारा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।